हेलो स्टूडेंट, तो आज की ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे टीजीटी और पीजीटी के। आज का जो ये टॉपिक है, कुछ यूनिवर्सिटी में बीएससी में पढ़ाया जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी में एमएससी में, है ना। जो हायर स्टैंडर्ड वाला टॉपिक है आपके ग्रुप, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेट्रा, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। आज के इस वीडियो में वो वाले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे। तो जो स्टूडेंट ओनली बीएससी हैं या जो टीजीटी के लिए फाइट कर रहे हैं, उनसे तो यही सजेशन है, आप इन स्टेटमेंट को याद रख लीजिए, क्योंकि उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, और जिन्होंने एमएससी की हुई है वो तो इनको समझ ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 का, है ना। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लीजिए आप। दिस इज योर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्स एज सो ऑन। दिस इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो जनरेटर होता क्या है? व्हाट इज जनरेटर? जनरेटर वो एलिमेंट होते हैं जिससे पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। तो ध्यान रखना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में इनफाइनाइट है और साइक्लिक भी होना चाहिए। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज 2 जनरेटर। कितने जनरेटर होते हैं? 2 जनरेटर्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन। इट हैज 2 जनरेटर। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जो इस टाइप के ग्रुप थ्योरी की से जो रिलेटेड या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो बहुत इजी आएंगे, क्योंकि इनके टफ क्वेश्चन नेट या जैम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है ये। देखिए जरा क्या है। टीजीटी 2010 का क्वेश्चन। इफ AXB इज इक्वल टू B, वेयर A और X किसका एलिमेंट है? ग्रुप का। उसने बोला हुआ है A और X किसका एलिमेंट है? ग्रुप का। तो वैल्यू ऑफ X पूछी है ना। तो यदि मैं इस इक्वेशन में AX B इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? B इनवर्स से। और आप जानते हो B इंटू B इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। तो कितना है यहां से? AX आइडेंटिटी, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो AX इज इक्वल टू कितना? आइडेंटिटी। तो X इक्वल टू आइडेंटिटी अपॉन A, दैट मीन्स A इनवर्स। X की वैल्यू कितनी आई? A इनवर्स आई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। दिस इज A इनवर्स B। A की पावर कितनी है? -B। तो नन ऑफ दिस योर आंसर, है ना। ये तभी आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो क्योंकि उसने कहा है AX एंड R एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन टीजीटी 1999 एंड 2013 का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ Z11। Z11 के टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछे हैं। Z11 कैसा ग्रुप होता है? साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप में जब भी आपको सब ग्रुप निकालने हैं, फाइंड आउट करने हो, तो आप इसका ऑर्डर कितना है? 11। ऑर्डर ऑफ Z11 इज 11। तो 11 ऑर्डर है। अब आपको वो नंबर ढूंढने हैं जो 11 को पूरे पूरे डिवाइड कर दें। सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? सब ग्रुप का ऑर्डर डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब 11 को ऐसे आपको फैक्टर करने हैं जो 11 को डिवाइड कर दे। अब आप जानते हो 11 इज ए प्राइम नंबर, तो एक तो 1 ही होगा और एक 11 ही होगा। तो कितने सब ग्रुप आए? 2 सब ग्रुप।
ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। जब भी आपको सब ग्रुप फाइंड आउट करने हो साइक्लिक ग्रुप के, तो आपको नंबर ऑफ डिवाइजर देखने पड़ेंगे। यहां पर ऑर्डर कितना था 11, तो दिस इज 2 सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी वाला और एक अपने आप में वो Z11 इम्प्रॉपर सब ग्रुप, बेसिकली इम्प्रॉपर। पर इम्प्रॉपर और प्रॉपर में ना उलझते हुए कितने सब ग्रुप बने, 2 सब ग्रुप। नेक्स्ट देखिए पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप। यदि कोई ग्रुप फाइनाइट है, सपोज 0 and 1, उसमें हर एक ऑर्डर का इंडेक्स मींस ग्रुप का उसका एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा। यदि ग्रुप फाइनाइट है तो इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ये पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस आएंगे, तो इनको आप यदि थोड़ा भी ध्यान से देखोगे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि पीजीटी में हायर लेवल के इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते। और टीजीटी वाले तो इनको याद ही रख लीजिए, डायरेक्ट रिजल्ट। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन, इफ इन ए ग्रुप ए स्क्वायर इक्वल टू सी नहीं, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या जी, देन यदि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। यदि किसी एलिमेंट के कुछ पावर करके हमको आइडेंटिटी मिल जाती है तो n क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ a इज n। n क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और n क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर उसने बोला है यदि a स्क्वायर इक्वल टू e हो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, ये कैपिटल G होगा यहां पर ग्रुप, एक किसका एलिमेंट है, ग्रुप का। इसका मीनिंग ये हुआ यदि प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वह ग्रुप क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ G इज ओनली 2 ये भी नहीं होगा। इस टाइप का ग्रुप बनता है G इज अबेलियन। अब इनका डिस्कशन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इनको तो आप याद ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है। यदि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो ग्रुप कैसा हो जाता है, अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट वन पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। सॉरी, इफ इन ए ग्रुप ऑर्डर ऑफ ए इज m एंड ऑर्डर ऑफ b इज n फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप के एलिमेंट है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ ए बी होता है एलसीएम, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, ये स्टेटमेंट होता है एलसीएम ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी। अब उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ ए बी एम रॉन्ग, ऑर्डर ऑफ ए बी रॉन्ग, ऑर्डर ऑफ ए बी एम एन रॉन्ग। राइट स्टेटमेंट इज ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑर्डर ऑफ ए कोमा ऑर्डर ऑफ बी, इस टाइप से। तो नन ऑफ दीज योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अब देख लीजिए आप पीजीटी में भी कितने इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है, नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप। ध्यान रखना, आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। यूनिक का मतलब केवल एक ही आइडेंटिटी होगी। तो दिस इज कॉल्ड, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, यानी 1। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना।
या मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। आप प्रैक्टिस करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। नाउ चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इफ Q0 इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड स्टार, स्टार एक ऑपरेशन है, जैसे आप एडिशन ऑपरेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, स्टार भी ऑपरेशन है। तो स्टार करता क्या है, ए स्टार बी क्या कर रहा है, ए बी बाय 3 कर रहा है। ए बी इज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, देन द इनवर्स ऑफ 5/7 इन द ग्रुप दिस। उसने 5/7 का इनवर्स पूछा है अंडर दिस ऑपरेशन। सो नाउ इनवर्स निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। अब आइडेंटिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, वही वाला एलिमेंट आ जाए, है ना। 5 × 1 5, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होती है 1। तो यहां पर अंडर दिस ऑपरेशन ए ई बाई 3 इज इक्वल टू ए, तो आइडेंटिटी कितनी आ जाएगी, ए से 1 बाई कैंसिलेशन ला, ई इक्वल टू 3। आइडेंटिटी इज योर 3। अब आपको आइडेंटिटी पता चल गया तो आपको इनवर्स फाइंड आउट करने में आसानी रहेगी। सपोज ए और उसका इनवर्स क्या है, बी इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी। तो यहां पर 5/7, सपोज इसका स्टार ऑपरेशन है बीच में, इसका इनवर्स आपने बी ले लिया, एलिमेंट और उसका इनवर्स बी दोनों मिलके क्या देंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है आपकी 3। तो यहां से आपको बी की वैल्यू निकालनी है। अब अंडर दिस ऑपरेशन अप्लाई दिस, क्या करता है ए स्टार बी, दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3, यानी 5b/7 एंड डिवाइडेड बाय 3 1/3 इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट यहां से आप b की वैल्यू निकालोगे, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b इज इक्वल टू, दिस इज 21 × 3 63/5, this is called inverse of 5/7, 63/5। C option is your correct option, C option is your correct option। नेक्स्ट देखते हैं, PGT 2013 का क्वेश्चन है, x and y element of G belongs to G, then x o ऑपरेशन है यहां पर, y इनवर्स इज। तो ये होता है इनवर्स ला, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ला। तो क्या होता है इनवर्स ला, इसका रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा, y इनवर्स o x इनवर्स। सपोज आपको निकालना है ए बी का इनवर्स, तो दिस इक्वल टू इन ग्रुप थ्योरी बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। तो y इनवर्स o x इनवर्स। सपोज आपको निकालना है 3 एलिमेंट का इनवर्स, ए बी सी इनवर्स, तो दिस इक्वल टू सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हियर y इनवर्स o x इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ला। तो देखते हैं, पहले वाला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप से आपको करने हैं, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, TGT 2013 का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। जो भी साइक्लिक बनेगा वो अबेलियन तो बनेगा ही बनेगा। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब हुआ अबेलियन जरूरी नहीं कि साइक्लिक होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो यही बोल रहा है, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, दिस इज रॉन्ग, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर ये वाला भी ट्रू ही होगा। फिर एवरी ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोसेस प्रॉपर सब ग्रुप,
तो सी ऑप्शन आपका फॉल्स है, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, अभी बताया है पीछे, दिस इज ट्रू। एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक, अबेलियन जरूरी नहीं साइक्लिक हो जाए, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। साइक्लिक ग्रुप हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है, पर यह जरूरी नहीं अबेलियन भी साइक्लिक हो, उसने एवरी बोला है, तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, इनको आप याद रखिए। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो हियर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, यस, ध्यान से देखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है पीजीटी 2004 का। आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना जो भी डाउट हो। आप देख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, तो इनको आप ध्यान से तैयार कीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन R2, आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां पर डिफाइंड है, R2 से R2 पर। तो R2 की जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है 1,0 एंड 0,1 ये होती है। अब यदि मैं आपसे कहूं 1,0 की इमेज फाइंड आउट कीजिए अंडर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो y तो 0 है, कितना आएगा a1, y 0 हुआ, a1, a2। नाउ 0,1 इस बार क्या x 0 है, तो दिस इज b1, b2। फिर इनसे जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, a1, a2, इसको रो कॉलम फॉर्म में रखते हैं, b1, b2। नाउ उसने पूछा है ये इन्वर्टेबल कब होगा, इफ एंड ओनली, तो इन्वर्टेबल होने के लिए क्या, डिटरमिनेंट शुड बी नॉन जीरो, तो इसका डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट कर दीजिए। a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, ये भी एक तरह से स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, इसको भी आप ध्यान रखना। देखो और में a1 a2 a1 b1 a1 b2 दिया हुआ है, a2 b1 पर यहां पर बोला है इज इक्वल टू 0, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, C ओवर R की डायमेंशन C ओवर R की कितनी होती है, 2, दिस इज 2 डायमेंशन होती है। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल के फील्ड पर वेक्टर स्पेस बनाएगा तो डायमेंशन क्या होती है, 2। फील्ड अपने हमेशा सब फील्ड पर बनाता है, R ओवर C इज नॉट वेक्टर स्पेस, ध्यान रखना। फील्ड किस पर बनाएगा, फील्ड हमेशा फील्ड पर ही बनाए, सब फील्ड पर बनाएगा या फील्ड पर भी बनाएगा, पर R ओवर C इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, C ओवर R हैज डायमेंशन 2, तो C ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, if T and S are invertible linear operator on a vector space V over K then TS inverse। देखिए अभी मैंने बताया था दिस इज कॉल्ड इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ मींस S इनवर्स पहले आएगा फिर T इनवर्स, S इनवर्स T इनवर्स, तो C ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। यही आपने अभी ग्रुप में किया था, ए बी का इनवर्स कितना होता है, B इनवर्स A इनवर्स, दिस इज कॉल्ड इनवर्स लॉ, दिस इज कॉल्ड इनवर्स लॉ, C option is your correct option। PGT next question, हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखिए, PGT 2010 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो कौन कौन से वेक्टर दिए हैं उसने, x 0 7 1 2 1
2 माइनस 1 एंड 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यदि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं, x0 7 2 माइनस 1 3 यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 आएगा। यदि इंडिपेंडेंट होते तो नॉट इक्वल टू 0। अब आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका x की वैल्यू होगी। तो सारस रूल से कर देता हूं मैं, इनकी मल्टीप्लाई। सारस रूल आप सीख लीजिए, बहुत आसान रहता है। इस डायगोनल की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6x, फिर 0 इंटू 1 0, तो ये कितना आया 0। कमेंट सेक्शन में बताइए यदि प्रॉब्लम है सारस रूल में। दिस इज -7। नाउ माइनस ऑफ, फिर इधर वाले डायगोनल आते हैं, 2 इंटू 2 4, 7 4 जा 28, 0 इंटू 1 0, दिस इज 0 एंड -1 x इज इक्वल टू 0। तो कितना आया 6x माइनस 7 माइनस ऑफ 28 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज, सोल्व कीजिए, 6x माइनस x प्लस x हो जाएगा, दिस इज 7x माइनस 7 प्लस का 28 माइनस 7 प्लस का 28, 6x प्लस x, दिस इज 7x, तो दिस इज -7 प्लस का 28, दिस इक्वल टू 0। तो 7x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना -3 आ रहा है, या तो कुछ मिसप्रिंट है। x इक्वल टू 3 हम मान लेते हैं अभी, x इक्वल टू 3 है ना, या तो कुछ इस क्वेश्चन में यहां पर कहीं पर मिस्टेक है। तो स्टूडेंट x इक्वल टू 3, ध्यान रखना जब भी लीनियरली डिपेंडेंट हो तो वेक्टर से बना हुआ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, t R2 से R2 पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग t R2 से R2 पर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, ऐसे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि डेफिनेशन से जाओगे बहुत टाइम लगेगा। एक प्रॉपर्टी होती है t ऑफ 0 0 की इमेज कितनी आनी चाहिए 0 0, ये आनी चाहिए। यदि ये नहीं आती, सपोज t ऑफ 0 0 इज नॉट इक्वल टू 0 0, देन ये कंफर्मेशन देगा नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यह बात आप ध्यान रखना, होने पर हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। यदि ये इमेज 0 0 नहीं आती, दैट मीन्स नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो ये वाला ऑप्शन, ये तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि x क्यूब y क्यूब आया हुआ है। अब यदि मैं सेकंड ऑप्शन को चेक करता हूं, 0 0 की इमेज निकालो, कितना है 1 प्लस एक्स, तो कितना आएगा 1 0। तो दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि 0 0 की इमेज 0 0 नहीं आ रही। यदि मैं इसकी बात करूं, t ऑफ x y इज इक्वल टू x प्लस 2 है, तो 0 0 की इमेज कितनी आएगी 2 3, 0 0 की इमेज कितनी आएगी 2 3। दिस इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर आपका क्या बचा, ए ऑप्शन। इस टाइप से आपको ऑप्शन से ट्रेस बैक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है, इफ द वेक्टर 0 1 x and x1 0 and 1 x1 are linearly dependent, then x will be। अभी आपसे ने पीछे भी किया इस टाइप का क्वेश्चन, तो दिस इज 0 1 x, x1 0, 1 x 1। क्या बोला है उसने, लीनियरली डिपेंडेंट। तो लीनियरली डिपेंडेंट के लिए डिटरमिनेंट शुड बी 0। तो सारस रूल से एक्सपेंड कर देते हैं, दिस इज 0, 1 इंटू 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 0, 1 इंटू 0 0 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाएगा, कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस ऑफ दिस एक्स, एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो दिस इज एक्स,
और दिस डायगोनल इज 0, दिस इक्वल टू 0। तो कितना है आपका एक्स क्यूब माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और x इक्वल टू प्लस माइनस √2। यदि आप x की वैल्यू 0 लोगे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। देखो वहां पर दोनों दिए हुए हैं, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। जरा पुट कीजिए इसमें x की वैल्यू 0। जैसे ही आपने x की वैल्यू इस डिटरमिनेंट में 0 पुट करोगे तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी। तो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, प्लस माइनस √2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। देखिए पोर्शन थोड़ा MSc लेवल वाला पोर्शन है, ठीक है, तो आप इसके स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और जो TGT वाले स्टूडेंट हैं वो तो इन स्टेटमेंटों को याद ही कर लीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट थैंक यू, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके।